ये मैं देख रहा हूँ, मैं पैर लगाऊं ना लगाऊं। पहले प्रणाम करो, उसके बाद चले जाओ। माता जी ठंडे से नहीं डर रहे हैं, वो घड़ियाल से डर गए। एक पैर भी ले गया ना माता जी जिंदगी खराब हो जाएगी। चल, अरे तरुण भैया उतरो यार, उतरो। ओ भाई, एक ही बार में जाओ, एक ही बार में जाओ। बहुत ज्यादा है। तुम हटो आगे से, इधर हो। अगर मैं हट गया तो कहाँ तक जाओगे पता नहीं। आ जाओ। तो मैं तैर के ऐसे निकल के आ जाऊंगा। आ जाओ इधर पहुंचा। अब तरुण भाई उतर रहे हैं धीरे धीरे। कैसी ठंडक है तरुण भैया? इतना पानी तरुण भाई कैसी ठंडक है? भाई भयंकर। बर्फ रखा हुआ है। ये ए तरुण भैया कैसे महसूस कर रहे हो भैया? तरुण भैया को ठंडी लग गई लग रहा है। ठंडी छोड़ो, जम गए। तरुण भैया फ्रीज हो गए हमारे अभी। जम गए। तरुण भाई एक डुबकी और, तरुण भाई एक डुबकी और, तरुण भाई। कांप रहा है हाथ। पता है, हार 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 महादेव। हाँ पहले ठीक से भैया मारो 2 डुबकी और मारो। जम जाएगा ये जब निकलेगा। सागर 11 और मारेगा अभी। 51 मारेगा, 11 हुई है अभी। सभी को राधे राधे। आज हम और तरुण भाई और सागर तीनों लोग श्रृंगेरपुर धाम आए हैं। यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी नदी पार करके वनवास के लिए प्रस्थान किए थे। प्रथम दिन इनका यहीं से स्टार्ट हुआ था वनवास का, और उसके बाद जब नाव पार की गई उसके बाद भगवान से अपना नाव पार करके निकलते चले गए। और अभी यहाँ ये निषाद राज का जहाँ राज महल रहता था, ये वही स्थान है जो आज केवल मिट्टी बची हुई है, इतना खंडहर हो चुका है। महल था यहाँ पे? हाँ पहले महल था, ये राजमहल। मिट्टी का बना हुआ था क्या? नहीं हाँ? सब पत्थर ही मिट्टी बन गया है। पत्थर का ही मिट्टी बन गया? अरे आज का थोड़ी ना है। अरे आप त्रेता युग से सोचो, 2 युग बीत गए, कब तक पत्थर टिका रहता? पिसते पिसते खत्म हो गया। टीका बढ़िया लग रहा है। ये पूरा माथा है। अब हम लगे पंडित जी। पंडित तरुण शर्मा। चढ़ जाएंगे? सागर है और क्या। इसको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, इतना लंबा है ये। एक ही पैर में 3 मीटर तक कदम रखता है। ये क्या बना हुआ शेड? खुदाई क्यों की गई थी ये? यहाँ देखने के लिए क्या है नहीं है, क्या लोग का झूठा विश्वास है कि सच में ऐसा कुछ है। गाइज अब हम आ गए हैं निषाद राज के महल के बचे हुए कुछ खंडहरों में, जो पुरातत्व विभाग की खुदाई में हुए थे और मिले हुए थे। ये खंडहर है वो। इसमें से बहुत सारी धातुएं, सोना चांदी, बहुत सारी चीजें निकली हुई थी। और उसके बाद फिर किसी कारण बस यहाँ की खुदाई बंद कर दी गई, जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता चला। ये जहाँ पे तरुण भाई और अनुराग भाई खड़े हुए हैं, ये मानी जाती है जगह कि ये निषाद राज का एक कुआं था, जिसमें गंगा जी का पानी भी आता था साथ साथ में। और अब तो ये पूर्णतः भर चुका है, क्योंकि त्रेता युग की बात है ये। तो गाइस हमने ढूंढ लिया खजाना, बस फावड़ा नहीं मिल रहा। खोदेंगे। तरुण भैया
खजाना निकालेंगे। आरसीसी का काम हुआ है ना, कहाँ पे? ये देखो आरसीसी का हुआ ना। हाँ। ये खुदाई के टाइम में ईंटें टूट गई थी यहाँ से। अच्छा, तो बाद में कर दिया गया है ये। बाद में भैया नीचे उतरो, फाड़वा लेकर हम भी सोना निकालेंगे। देखो यहाँ से खोद खोद के सारा सोना इन्होंने निकाल लिया है, सोना चांदी सब निकाल लिया है यहाँ से खोद के। ये देखो कितने कितने गहराई में खोदा गया है, इतनी गहराई में खोद के सोना चांदी सब निकाल लिया गया। एक भी हिस्सा नहीं खोद पाएंगे। पहले की दीवारें कितनी मोटी मोटी हुआ करती थी, 2.5 से 3 फीट की दीवार। आर पार में कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन अभी पतली पतली दीवारें। हमारे अनुराग भाई बोल रहे हैं कि दीवारों के भी कान होने लगे हैं अब। पहली दीवारें इतनी मोटी होती थी तो दीवार के पार कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन आजकल की 4 इंच की दीवार में दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब ये लगा लो इतनी मोटी दीवार है ये, अगर आज की डेट में इतनी ईंटें निकालें तो 3-4 मंजिला मकान बन जाए इतनी ईंटों में। एक दीवार में भाई। हम और ऊपर चढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे जो महल था ना ये इनका, ये जमीन के अंदर धस चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो जमीन थी ये उसके जब राम जी यहाँ से क्रॉस करके चले गए थे तो उसके बाद में ये धरती पलट गई थी, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे कुछ हुआ था। देखिए ये हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसा कि आप देखा भी इसमें लिखा हुआ है 250 मीटर का ईंट मिला यहाँ पे। उसी 250 मीटर के ईंट से पूरा तालाब बना हुआ था, और वो मतलब खुदाई में मिला है वो, है ना? कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, वो कोई हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया गया कि ऐसा था। यहाँ पे जब खुदाई हुई तो खुदाई के बाद वो 250 मीटर लंबा ईंट मिला, और जब खुदाई स्टार्ट की गई तो सबसे पहले वही मिला। उसके बाद में इतनी खुदाई की गई है। एक चीज़ और है, यहाँ जो उनकी नाव थी, जिस नाव में श्री राम जी को पार कराया गया था, वो नाव सोने की थी, और मतलब सोने की नहीं थी उस टाइम पे, लकड़ी की थी, लेकिन जब पार कराया गया तो वो नाव सोने की हो गई थी। और वो नाव अभी यहाँ पे मिली नहीं है, मतलब ज़मीन के अंदर ही दबी हुई है। अभी भी उसकी खोज जारी है, पर पता नहीं किसके पल्ले पड़े। भैया जिसको मिली ना वारे न्यारे हो जाएंगे उसके। भैया मैं तो कह रहा हूँ फावड़ा लाओ, कह रहा हूँ यहीं खुदाई चालू करो, देखा जाएगा जो होगा। भैया सोने की नाव तो मुझे ही चाहिए आज से, बाकी सारे काम बंद, खुदाई चालू, जेसीबी खुदाई। देखो अभी वहां से आप रिकॉर्ड करोगे, देखना कितना। हाँ, अरे बाप रे भाई, असली गहराई तो इधर से दिखाई दे रही है। देखो डेप्थ, अरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है भैया, यहीं से दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ नीचे, वहां से जूम कम सागर कितना छोटा, कम से कम 50 फीट की गहराई है, 50 से 60 फीट गहराई कम से कम है। तब जाके ये महल के कुछ अवशेष मिले हैं। ये भी कुछ हैं, बहुत बड़ा महल था, बस उनका एक ही पार्ट मिला है ये, बाकी एक पार्ट भी पूरा नहीं है, इसका और पूरा पार्ट नहीं है, ये भी आधे ही पार्ट की खुदाई की गई है। ये आप देख सकते हैं, सब पुरानी कारीगरी है ये सब। पहले ईंटों का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता था, मतलब अभी महल का अगर मैं मान के चलूँ तो 10 से 15% हिस्सा भी नहीं खुदा है। तो रोक क्यों, ये खुदाई मतलब रोक क्यों दी गई थी बीच में? किसी को नहीं पता, वो लोग छोड़ के भाग ये पता ही नहीं, मतलब जिसने खुदाई की ये देखो ये वाला वो छोड़ के ही भाग गए बीच में। जिसकी कम से कम 4 फुट होगी भैया, 4 फुट भी नहीं तो 3 फीट तो है ही। 3.5 फीट 3 फीट 3.5 फीट तो चौड़ाई है इस दीवार की। तो कोई जगह भाई फिर से लगा हुआ। ये देखो, अरे भाई इधर तो मुझे लग रहा और भी कुछ भयंकर चीज है। ये कोई गुप्त द्वार था मेरे ख्याल से, लगता है। हाँ, मतलब इसका तो कुछ अलग ही रहस्य है। चलो देखते हैं क्या है। वहाँ पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ होगा जो भी है, देखते हैं चल के अभी संभल के। अरे बाप रे भाई, ये 100 फुट से ज्यादा है। अब लगा लो, अगर इतनी गहराई में जाके मकान बना हुआ है, कितना ऊंचा बना, मतलब अगर यहाँ की ईंटें निकालें ना तो भाई साहब जितने भी मकान प्रयागराज में हैं वो दोबारा बन जाए। इतनी ईंटें इसमें भाई, यहाँ से नहीं उतर पाएंगे, नहीं वापिस। रोक लो वीडियो, बहुत गहरा है भाई।
आराम से फिसल, कभी फिसल जाए तो दांत बाहर आ जाएंगे। कूद जाए। लो सागर तुम पकड़ो भाई, मैं कूद जा रहा हूँ। पंडित जी आराम से। ये सबसे मस्त कूद पंडित जी की पैर में लग जाती, बच गया। अब देखो गाइस यहाँ पे ये जलाशय है, ये जलाशय है, यही है तालाब। ये है जलाशय, पुराने टाइम का, राजा महाराजाओं के टाइम का जलाशय। क्या पानी इकट्ठा होता था ना यहाँ पे, नहाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए पानी का यूज़ होता था। यहीं से दिखाता हूँ आपको। क्या उड़ जाए, अरे वाह। ना नहीं सागर रहने दो, सागर तोड़ा ताड़ी मत करो, सागर रहने दो भैया। व्यूअर्स को अपने दिखाएंगे ना भैया पहले की ईंट कितनी बड़ी होती थी। इससे बड़ी ईंट का साइज दिखाने के लिए हमारे सागर भाई नीचे से ईंट उठा के लाए, वहां से उखाड़ के लाए। सागर जाओ वापस रख के आओ, वहीं रख के आओ, जाओ। कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं, वहीं वापस रखो। सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये। सोना चांदी भी सब गवर्नमेंट ने निकाला है। सब गवर्नमेंट ने निकाला, सब गवर्नमेंट के खजाने में। हाँ, इस ये बोर्ड का दिखाएं, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। क्या कहेगी सरकार? सरकार बस धन्यवाद आपको दे। किस बात पे? कि आपने नाव खोजी उनकी और उसके बाद सरकार मैं कह रहा था कि भाई जेसीबी वगैरह लाओ, नाव ढूंढते हैं। तो अनुराग भाई बोल रहे हैं तुम ढूंढ लो, मेहनत करके गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी धन्यवाद नाव ढूंढने के लिए, लाओ हमारी संपत्ति हमें दे दो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से उतर के वापस। खजाना तो मिला नहीं, खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। सोना चांदी छोड़ो, लोहा भी नहीं मिला। क्यों ना भैया, जितना चाहिए रात को काट के ले जाओ। अरे भैया इसको काट के लेके जाएंगे तो सरकार घर तक नहीं छोड़ेगी, घर तक मारेगी पकड़ पकड़ के। लाओ हमारी टीन टप्पर दो। अपने टीन टप्पर वहां तक ना छोड़े भैया। अरे योगी जी की तो पूछो ही मत। भरपाई भाई साहब घर बेच के ले जाएगा योगी वापिस। योगी जी गुस्सा आएगा ना, हमारे घर की गाय भी बेच देंगे। वो कहेंगे लाओ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो नुकसान किया उसकी भरपाई करो।